हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल क्लास 9। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। उस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसीलिए आज की क्लास होने वाली है ऑन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 के कंप्लीट डिस्कशन को। आइए चलिए। सो गाइस, क्वेश्चन 2 कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। क्वेश्चन सेज दैट ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। और फिगर दे रखा है हमें 7.17 अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दैट प्रूव दैट फर्स्ट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, second BD is equal to AC, and third angle ABD is equal to angle BAC। बट इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? What do the question actually means? ये हमें तब समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन के साथ दिए गए डायग्राम यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD को देखेंगे। अब ये डायग्राम है, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो वो हमने यहाँ मार्क कर लिया डायग्राम में दैट एंगल DAB यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल A ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एंगल ABC विच इज एंगल B ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये दोनों इक्वल है। अब इस इंफॉर्मेशन के आगे एक और चीज दे रखी है दैट AD इज इक्वल टू BC। जो AD साइड है क्वाड्रिलेटरल की वो BC साइड के बराबर है, वो भी हमारे यहाँ मार्क किया हुआ है दैट ABC इज इक्वल टू AD। अब हमें एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है दैट प्रूव ट्राइंगल ABD टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब ये जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है और कौन सी साइड किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल ABD एंड BAC यानी कि A एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग है, B एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग है और D एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर मैं कह रही हूं दैट दोनों ही ट्राइंगल्स में जो एंगल B है वो एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो एंगल C है यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल D के कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल A जो है वो एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग है। आई बात समझ में? एंगल्स के साथ साथ साइड्स का भी कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना होता है, यानी कि BA साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है AB साइड के, BC साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है AD साइड के एंड AC साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है BD साइड के। आई होप ये चीज आप समझ गए। अब ये चीज अगर हम समझ गए तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के पहले दो चीजें और दे रखी है दैट BD इक्वल टू AC भी हमें प्रूव करना है और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC भी प्रूव करना है। कोई बात नहीं, पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों चीजें हमें कैसे मिलती है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे विद द गिवन स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें गिवन है? हमें गिवन है दैट AD इज इक्वल टू BC और हमें एक और चीज गिवन है दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमें लिखना है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें?
हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, राइट। अब हमें ये पता है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कोई भी तीन कंडीशंस चाहिए। या तो वो तीनों कंडीशंस एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकती है, या ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकती है, या ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करती है एक्सरसाइज 7.1 के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 से पहले हमने यही कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े हैं अभी तक। तो इसके लिए हमें डायग्राम को नोटिस करना पड़ेगा वापस से। डायग्राम को स्टडी करने पर हमें पता चलता है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो पहली चीज एंगल मिल गया हमें। सेकेंड चीज हमें पता है कि जो बी सी साइड है वो इक्वल दे रखी है ए डी साइड के, ये सेकेंड चीज है। अब थर्ड जो थिंग है वो हमारे सामने ही है, लेकिन हमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। साइड तो ए बी ही है, लेकिन अलग अलग ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग के कारण इसका नाम चेंज हो सकता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, रीजन इज गिवन, राइट। सेकेंड चीज हम लिखते हैं दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑल्सो द रीजन इज गिवन। अब थर्ड चीज जो ए बी साइड है ना, उसको हम लिखेंगे दैट बी ए इज इक्वल टू ए बी, रीजन कॉमन साइड। अब मैंने एक में बी ए लिखा और एक में ए बी लिखा, क्योंकि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस उसी के अकॉर्डिंग है। आई होप आप वो समझ गए होंगे बात। तो अब ये तीन चीजें मिल गई, जिसमें से दो साइड है हमारे पास और एक एंगल है। तो यहाँ पर हमें एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल मिला है, इसीलिए हम अगली स्लाइड पर लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल we may say that triangle ABD is congruent to triangle BAC, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया, हमने इसको फर्स्ट लिख दिया। अब आगे अगर हम इस डायग्राम को वापस देखें हाइलाइटर यूज करके, हमारे पास क्या क्या चीजें थी। हमारे पास था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, second was that AD is equal to BC, and the third thing was AB is equal to BA side. Okay, and now we have proven these two triangles to be congruent. So according to the concept of CPCT, can we say that side BD is equal to side AC? Because these two sides are corresponding sides, and corresponding parts of congruent triangles are always equal. Similarly, one more thing we get in these two triangles under the concept of CPCT is that angle ABD is equal to angle BAC, right? Angle ABD is in the triangle, angle ABD is in the triangle ABD, and angle BAC is from the triangle BAC. I hope you got the angles as per the triangles, right? So we can say that now we can write, now we can also say what? BD is equal to AC and angle BAC is equal to angle ABD. These two from the concept of CPCT, under the concept of CPCT, which is corresponding parts of congruent triangles. So in this way ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ इस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं।
गुड बाय गाइस, बट जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।